मैं बचपन से एक परिवार को देखते हुए बड़ी हुई हूँ जो कि गरीब था। परिवार में दो भाई और एक बूढ़ी माँ थी। जैसे तैसे करके दोनों बेटों की शादी की। दोनों बेटे अपने छोटे से परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। छोटा बेटा उस समय भूजे का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। उसे एक बेटा और दो बेटियां हैं। वो कभी कभी गुटखा खाता था और गुटखा खाना कब आदत में बदल गया उसे पता ना चला। और देखते देखते गुटखा ज़्यादा खाने के कारण उसके मुंह में कैंसर हो गया। वह बीमार होने के कारण ठेला कभी निकालता तो कभी नहीं निकाल पाता। इस दौरान अपना इलाज भी करा रहा था क्योंकि कमाई का बड़ा हिस्सा दवा में खर्च हो रहा था और साथ ही परिवार को भी चलाना था। इस स्थिति में सरकारी अस्पताल ही एकमात्र उसका सहारा बन चुका था। उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वही था, जिसके कारण परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि वह अपना इलाज कराने में असमर्थ था। उसकी स्थिति को देखकर उसके बच्चों और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी मदद के लिए कोई भी हाथ आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एक बात सही बोली गई है कि रिश्तेदारी सिर्फ अमीरों से ही निभाई जाती है। उसकी पत्नी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा। भगवान से भी ये सब देखा नहीं गया और अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चों और उसकी पत्नी के चीख से पूरा मोहल्ला गूंज जाता है। अब आसपास के लोग उसकी पत्नी को चुप कराते हैं तो कोई उनके बच्चों को अपने गोद में लिए हुए उनको बहलाता है। बच्चे बड़े भी नहीं हुए थे कि उनके सर से बाप का साया हट गया। फिर आसपास के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन पापी पेट कब तक शांत बैठे। उधर से बच्चों की आवाज़ आने लगी, माँ भूख लगी है, खाना बनाओ। और माँ तो आखिर माँ होती है। अभी आँख के आंसू सूखे नहीं थे। फिर वो बच्चों के लिए खाना बनाने गई। बच्चों को तो उसने खिला दिया, पर उसे खिलाने वाला कोई ना था। अब घर में रखे पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुके थे और बच्चों को पालना भी था। फिर उसने समाज की चिंता ना करते हुए वही अपने पति का ठेला निकाला और फल बेचने लगी। मैं सोचती हूँ कि आखिर इतनी हिम्मत उस औरत में आई कहाँ से। अभी उसके पति के मृत्यु को महीना नहीं हुआ और वह अपना आंसू साफ कर अपने बच्चों को पालने का सोच लिया। रोज मंडी से फल लाना और ठेले पर रखकर बाजार में बेचना और घर आकर घर का काम करना, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना। इतनी शक्ति लाती कहाँ से थी। मैं ये सब देखकर हैरान होती। मैं सोचती हूँ कि ऐसी सबला नारी से प्रेरित होकर ही ये कहा गया है कि अकेला बाप अपने बाल बच्चों को नहीं पाल सकता, लेकिन अकेली औरत अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। मुझे लगता है कि आपको भी ये दिल को छू लेने वाली कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।